दोस्तों, एनडीए की मीटिंग में मोदी और नीतीश कुमार में भयंकर बहस होती है। बीच मीटिंग में मोदी से बहस के बाद मीटिंग छोड़कर, जी हां, एनडीए की मीटिंग छोड़कर जहां सभी एनडीए के मुख्यमंत्री मौजूद थे, वो मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं नीतीश कुमार। और मीडिया ने खबर को ही पूरी तरीके से दबा दिया है। खबर बहुत बड़ी है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, पटना दरबार और दिल्ली दरबार के बीच की फाइट अब खुल करके सबके सामने आ गई है। रविवार को एनडीए की मीटिंग होती है। सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर एक ही खबर को सर्कुलेट किया जाता है कि मोदी जी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों को और भाजपाई मुख्यमंत्रियों को खूब डांटा, खूब गरियाया, खूब फटकार लगाया। नरेंद्र मोदी एनडीए की मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों को खूब गरियाते हुए नजर आए, जबकि सच इसका उल्टा है। जिस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया, जिस खबर को पब्लिक के आगे आने नहीं दिया गया, वो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच तीखी नोकझोंक। नीतीश कुमार एनडीए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन कुछ देर बाद वो मीटिंग छोड़ करके निकल गए। दरअसल मीटिंग के भीतर, मतलब बीच मीटिंग में मोदी से उनकी बहस होती है और थोड़ी देर में नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं। सब बैठे हुए थे मीटिंग में, लेकिन नीतीश कुमार निकल जाते हैं। एकदम सही सुन रहे हैं आप कि मोदी द्वारा बुलाए गए एनडीए की इस मीटिंग में मोदी की इज्जत उतार के रख दी है नीतीश कुमार ने। मोदी की इज्जत पर यह बहुत बड़ा प्रहार है, इसीलिए इस खबर को पूरी तरीके से दबाया गया है। दोस्तों, 1-2 चैनल इस खबर को रिपोर्ट किया था, लेकिन शाम होते होते खबर को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। फिलहाल इंडिया टुडे ने इस खबर को उस समय भी लाइव चलाया और अभी भी ये यूट्यूब पर मौजूद है कि नीतीश कुमार abruptly leaves NDA CM's meeting. Meet with NDA CMs in Delhi. Nitish leaves within minutes after meeting begins. यानी नीतीश कुमार एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक से अचानक बाहर निकल गए। बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर चले गए। दोस्तों, एक क्लिप कल से काफी वायरल है। एनडीए की मीटिंग शुरू होते ही मोदी और नीतीश कुमार में बहस होती है। क्लिप आप खुद देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार किसी विषय पर मोदी जी को गुस्से में, नाराज होते हुए समझा रहे थे। किसी बात का वो कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को खुद कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी कुछ खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे थे। और थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार भी चेयर पर बैठ जाते हैं मीटिंग में। मोदी जी भी बैठे हुए होते हैं और बीच मीटिंग में मीटिंग छोड़कर नीतीश कुमार निकल जाते हैं। खबर इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार और मोदी की गठबंधन वाली सरकार है बिहार में, और बिहार में 4-5 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव है। इसीलिए दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के साथ बहसबाजी करते हैं किसी मीटिंग में और फिर उस मीटिंग में 2-4 मिनट बैठकर वो निकल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसे मीडिया ने पूरी तरीके से हेडलाइन से गायब कर दिया। वैसे शनिवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की मीटिंग थी। आपको वो खबर हमने खुद दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार 10 बजे दिल्ली पहुंचते हैं, 2 बजे नीति आयोग की मीटिंग थी, जबकि नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मैं दिल्ली आया ही हूं इसलिए कि मुझे नीति आयोग वाली मीटिंग जो है उसे अटेंड करनी है। पर नीतीश कुमार 2 बजे नीति आयोग की बैठक अटेंड किए बिना निकल जाते हैं। 12 बजे के करीब, वजह यह है कि 12 बजे के करीब नड्डा और नीतीश कुमार के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मीटिंग होती है। 12 बजे मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की अनबन होती है। फाइनल डील पर दोनों
मुखिया जेपी नड्डा और नीतीश कुमार में बात नहीं बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में 120 सीटें चाहिए, जो बीजेपी जाहिर सी बात है देने को राजी नहीं है। यह खबर हमने आपको पहले भी दिखाया। और क्यों देगी? क्योंकि 2020 में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा और सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसीलिए भाजपा को इस बार नुकसान नहीं उठाना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां बनाना चाहती है बिहार में, इसीलिए वो किसी तरह की कंप्रोमाइज में नहीं जाएगी। और इस मैटर को लेकर के जब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार में बहसबाजी हुई, तो नीतीश कुमार 2 बजे की, शनिवार में जो 2 बजे की मीटिंग थी नीति आयोग की, जहां सभी मुख्यमंत्री, एनडीए विपक्ष के सभी मुख्यमंत्री लगभग मौजूद थे, वहां नीतीश कुमार उस मीटिंग को अटेंड नहीं करते। फिर रविवार को मीटिंग होती है, जहां एनडीए के सभी मुख्यमंत्री मोदी के साथ बैठते हैं मीटिंग के लिए। वहां भी नीतीश कुमार, मतलब उस मीटिंग से भी वो पहुंचते तो हैं मोदी जी के साथ, मतलब बहसबाजी होती है, जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसके बाद वो मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, ये बात बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है कि नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश कुमार इसलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि उन्हें भाजपा को सबक सिखाना था, मोदी को, शाह को, नड्डा को सबक सिखाना था। लेकिन नीतीश कुमार साथ दे, एनडीए के ना दे, उससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए में खुश नहीं है, लेकिन ये बात उन्हें एनडीए में जाने से पहले सोचना चाहिए था। उनका हश्र यही होगा, ये सबने उनको तभी बता दिया था कि देखिए, अगर आप मोदी के साथ, नड्डा के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन में जाएंगे इंडिया को छोड़ करके, तो आगे चल के आपका हश्र यही होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को, रीजनल पार्टीज को खत्म करने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है, और सबसे पहले अगर कोई पार्टी को नेस्तनाबूद किया जाएगा, वो नीतीश कुमार की जेडीयू है। और इसी के चलते जेडीयू को 115 सीटें, 120 सीटें इस बार देना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी नीतीश कुमार को 80-70 सीटें, 70 से 80 सीटें भी मिलेगी या नहीं, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। वो उस जगह पर खड़े होकर के 120 का जो दावा नीतीश कुमार ठोक रहे हैं, और उसके बाद ये जो नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, मोदी के आगे एक मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है कि नीतीश मोदी से नाराज है, उससे वाकई बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना साफ है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। 4-5 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए। अब इस समय में 2 मुख्य पार्टी या 2 मुख्य पार्टियों के मुखिया नीतीश कुमार और मोदी के बीच खुलेआम सभी एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सामने बहसबाजी होना, नीतीश का एक तरीके से मीटिंग छोड़कर निकल जाना, मीडिया ने इस खबर को दबाया, इन तमाम चीजों को अगर आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, और इस खबर को बाहर लाने कोई देना नहीं चाहते। बिहार की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करती है। अब ऐसे में चुनाव से पहले एनडीए और खास करके नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर अनबन है, वो बात अगर खुल करके आई सामने, तो इसका फायदा विपक्ष को होगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस खबर को जिस तरीके से आपसे छिपाने का काम गोदी मीडिया ने किया है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।